हेलो गाइस, आप देख रहे हैं चैनल कॉमर्स वाले। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हवाला। हवाला ट्रांजैक्शन, आपने कहीं ना कहीं हवाला का नाम ज़रूर सुना होगा। इसको हम कहते हैं कि अंडरग्राउंड बैंकिंग भी इसको कहा जाता है, और इसको हम इलीगल मनी को कैसे ट्रांसफ़र करता है वो भी इसको इसी प्रोसेस के थ्रू बताया जाता है। बेसिकली कई बार होता है कि जो आपका पैसा है उस पर आप बिना टैक्स दिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं इलीगली। तो ट्रांसफ़र कैसे पॉसिबल है कि क्योंकि आप उसमें बैंकिंग चैनल की हेल्प नहीं ले सकते, आप नेट बैंकिंग नहीं कर सकते, आप चेक नहीं दे सकते। और इतना सारा कैश ऐसा तो नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपये कैश है तो जेब में लेके चल दो। करोड़ों का कैश होता है, लाखों का कैश होता है। उसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए एक प्रोसेस आया था, और ये इंडिया में नहीं इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको बाहर कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये इंडिया में भी फैला था, जिसका नाम है हवाला। हवाला टोटली इलीगल है, लेकिन आज भी इंडिया में बहुत सारा ये जो हवाला ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे चल रहा है। खासकर अगर आप दिल्ली साइड की बात करें तो मैंने सुना है कि चांदनी चौक में आपको बहुत सारे हवाला सर्विस मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हवाला ट्रांजैक्शन काम करती है और कैसे इलीगल मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये पर्सन है, इसका नाम है अली, और ये जो अभी रह रहा है ये एलए में रह रहा है। ठीक है। उसके बाद यही जो है ये है यूएसए का हवाला। तो ट्रांसफ़र कैसे होता है ना मनी, कि जो ये पर्सन है जैसे मनी ट्रांसफ़र करना होता है, मान लीजिए कि उसे यूएसए से इंडिया में अपनी वाइफ को पैसे भेजने हैं। तो इसने क्या किया, ये जो मनी है ये इसको देता है हवाला को, यूएसए के वाले को। जैसे मान लो कि $500 इसको ट्रांसफ़र कराने हैं। अब वो बैंकिंग से कराएगा तो पकड़ा जाएगा, उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उसने क्या करा कि उसने ये जो है उसको दिए हवाला को यूएसए में, और बदले में हवाला ने उसको दिया एक पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है ना, कि बेसिकली या तो किसी नोट का नंबर होता है, या फिर वो उनके कुछ भी अपने जो सीक्रेट पासवर्ड होते हैं वो अपने क्रिएट करके रखते हैं, वो होते हैं। तो वो जो पासवर्ड है इसको बता देता है और उससे पैसे ले लेता है, और उसको एक स्लिप काट के देता है, इसको हुंडी भी कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या हुआ कि इसके पास पैसे आ गए, हवाला के पास पैसे आ गए, और अली के पास आ गया पासवर्ड। ये होता है हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। तो स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो हवाला था यूएसए वाला, ये अपने इंडियन हवाला को जो है कांटेक्ट करेगा। ठीक है। और उसको बताएगा कि एक अली नाम का बंदा है, उसको $500 जो है उसने जमा करा दिया है, और उसको उसका पासवर्ड भी बता देगा। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने आपस में जो है कांटेक्ट कर लिया कि एक ऐसे अली नाम का बंदा है, उसका पासवर्ड ये है और $500 है। तो क्या हुआ कि अब जो अली की वाइफ है, ये जो अली की वाइफ है इंडिया में, ये जाएगी इंडियन वाले हवाला के पास और उसको देगी ये उसको दो उसको ना पासवर्ड बताएगी, जो पासवर्ड अली ने उसको बताया होगा। तो बेसिकली अली को जो पासवर्ड मिला था वो अपनी वाइफ को बता देगा, और बता देगा कि इंडियन हवाला के पास तुम जाओ, उसको ये पासवर्ड बताना। इसने इसको पासवर्ड बता दिया। तो बेसिकली हुआ क्या ना, कि मनी ट्रांसफ़र फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन वर्चुअली ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ही उसने उसको पासवर्ड बताया, इसने जो है पासवर्ड बता दिया, इसने हवाला को पासवर्ड बताया, और इसने उसको दे दिए $500। बेसिकली हुआ क्या कि $500 अमेरिका के अमेरिका में रहे, लेकिन वो इंडियन ट्रांसफ़र हो गए, मतलब उसने अपने पास से दे दिए। तो इलीगली हमने मनी ट्रांसफ़र कर लिया, एक्चुअल में मनी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन वैसे देखा जाए तो हो भी क्या। सब आप सोचोगे कि इसमें इनका क्या फ़ायदा होता है हवालों का। तो ये बेसिकली कमीशन लेते हैं, जितना भी आप पैसे ट्रांसफ़र करो उस पर 0.2% का 0.3% का अलग अलग रेट से वो कमीशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट। तो इसमें इनको थोड़ा सा कमीशन मिलता है, ये ऐसे इसमें अर्न करते हैं। बाकी अब आप सोचो कि एक्चुअल में ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं, बल्कि ₹500 इसके उसके पास चले गए, तो कैसे काम होगा। बेसिकली क्या हुआ ना, कि ये एक नहीं होता, इनके हर कंट्रीज़ में कॉन्टैक्ट होते हैं। अब जैसे मान लो ये है यूएसए, ये है इंडिया। अब यहाँ से अली ने ₹500 भेजे, तो इनके पास तो 500 आ गए, लेकिन इंडिया के पास से 500 चले गए। मतलब डॉलर्स की बात ही कर रहा हूँ मैं, कन्वर्जन की बात नहीं है। अब मान लो कि एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने इंडिया से यूएसए में पैसे भेजे, तो किसी ने इंडिया से जो है ₹1000 भेजे, तो इंडियन हवाला के पास आ गए, लेकिन वहीं पे यूएसए वाले हवाला के पास कैंसिल हो गए वो ₹1000, क्योंकि उसको देने पड़ गए वहाँ के रिसिपिएंट को। तो ऐसे करते करते ना ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है ये उसको आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं जब कोई उनका बंदा इधर उधर जाता है, या फिर थ्रू बैंकिंग चैनल, क्योंकि जो छोटा अमाउंट होता है उसको ट्रांसफर करना आसान रहता है। तो इस तरीके से ना ये बैलेंस हो जाते हैं, और इनका हर कंट्री में होता है। जैसे यूएस और इंडिया की बात नहीं है, इनके एजेंट हर जगह होते हैं, आपको कहीं से भी आप हवाला से अपना जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये टोटली इलीगल है। कुछ कंट्रीज़ में इसको लीगल भी किया हुआ है, लेकिन अगर बात करें हम भारत की, इंडिया की, तो यहाँ पे टोटल ये इलीगल है, और रेड्स भी पड़ती रहती हैं। बहुत बार रेड पड़ती है, और ऐसे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि हवाला से जो है 1000 करोड़ बरामद हुए, इतने करोड़ बरामद हुए। तो ये सब क्या होता है कि पुलिस इन पे रेड मारती है।
तो इसमें क्या होता है ना कि ये भी पकड़े जाते हैं, पेनल्टी देनी पड़ती है, फ़ाइन देना पड़ता है, जेल भी होती है, और जिसका पैसे होता है वो भी पकड़ा जाता है। तो इसलिए जो है इसको इलीगल मनी भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी कई लोग इसको करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ तक कि खुद बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस भी करते हैं, बड़े बिज़नेसमैन भी इसको करते हैं, जब उनको ऐसे मनी ट्रांसफ़र करना होता है जिससे उन्हें टैक्स बचाना होता है। तो ये था पूरा हवाला का सिस्टम। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स वाले फॉर मोर सच वीडियो। साथ ही मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सिबलिंग है या फिर कोई भी आपका छोटा भाई-बहन या कोई आपके फ्रेंड जो क्लास 10th में है, उनके लिए मैथ्स के लिए एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं वो सर, उसका लिंक भी आपको है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनका वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करें। बहुत ही अच्छा वीडियो वो बनाते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, वो 10th क्लास के बच्चों को। साथ ही वो 9th और 11th के भी बच्चों के लिए भी बनाते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स वाले। इसी तरह ज्ञान की सीरीज़ का हम जो है आगे एपिसोड लाते रहेंगे। हम इस सीरीज़ में बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स जो सुनने में तो बहुत आते हैं, लेकिन किसी को उनका मतलब बहुत से लोगों को उनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता। तो इस ज्ञान सागर सीरीज़ बनाने का मकसद यही है, कुछ उन ऐसे टर्म्स को क्लियर करना जो कॉमनली हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छे से उसका मतलब नहीं पता, या फिर एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, थोड़ा-थोड़ा मतलब पता है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय